हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। तो दोस्तों, कल हमने महत्वपूर्ण जो राज्य थे, जो उनसे संबंधित करंट न्यूज़ चल रही थी, इसके बारे में हमने बात की थी। जैसे आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, यहाँ से हमने कल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर हमने चर्चा की थी। पहले हम उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए रिवीजन। केरल उच्च न्यायालय जो एक पहला ऐसा भारत का उच्च न्यायालय बना जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला हाई कोर्ट बना। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला उच्च न्यायालय जिसने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया, तो आपका आंसर होगा केरल। कौन होगा? केरल। अब केरल की कौन सी भाषा है क्षेत्रीय भाषा? मलयालम में इसने निर्णय दिया। किसमें? मलयालम भाषा में। मलयालम भाषा अनुसूची 22 के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए 8वीं अनुसूची जो है संविधान में, वो 22 भाषाओं से संबंधित है। सर्वप्रथम इसमें 14 भाषाएं थी, फिर वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो इनमें से कौन कौन सी भाषाएं, उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बन जाएगा। ठीक प्रश्न। तो देखिए असमिया है, इसमें असमिया हो गया, बंगाली हो गया। असमिया देखो, असम बंगाल ऐसे याद रखना। असमिया बंगाली वही वाला उधर वाला क्षेत्र। बोडो भी असम में आता है। डोगरी कहाँ की है बताइएगा? डोगरी जम्मू कश्मीर की है। ठीक, गुजराती, कन्नड़, तो ऐसे याद रखना। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए गुजराती भी है इसमें, पहले एक बार रिवीजन कर लो। मैथिली, मणिपुरी, फिर आपका मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। ये कितनी है? 22 भाषाएं। ठीक है, अब देखिए इनमें से आपसे प्रश्न पूछता है कभी कभी 22 भाषाओं में। अब यहाँ पे लिखिए, अंग्रेजी लिखिए, अब अंग्रेजी को काट दीजिए। अंग्रेजी लिखकर काट दीजिए, अंग्रेजी इसमें नहीं आती है। ठीक है, लेकिन मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर राज्य की भाषा है अंग्रेजी। कौन सा है? नागालैंड। कहाँ? नागालैंड की। ठीक, तो अंग्रेजी 22 भाषाओं के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो इसमें देखिए इस आपको इंपॉर्टेंट बता दें, जो ऑब्जेक्टिव रूप में पूछेगा आपका, गुजराती भी है इसमें, मणिपुरी भी है। ठीक, पंजाबी है, गुजराती, मणिपुरी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी और सिंधी। सिंधी, हिंदी और मलयालम में तो इसने हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, तो मलयालम भी इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक, उर्दू, मलयालम, संस्कृत, पंजाबी, मणिपुरी, गुजराती, इतनी याद रखना। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बहुत ही टफ प्रश्न पूछेगा तो पूछ लेगा असमिया कहाँ की है, बंगाली ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ लेगा मैथिली कहाँ की है, डोगरी कहाँ की है और आपकी तमिल कहाँ की है, ये सब पूछ लेगा। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम दक्षिण राज्यों की भाषाएं ज्यादा सम्मिलित हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें इसने केरल उच्च न्यायालय ने 2 निर्णय दिए मलयालम भाषा में। कौन से दिए? एक आपको वाहन खरीदने के संबंध में निर्णय दिया है और दूसरा चेक डैम के निर्माण में, जो डैम बनते हैं उनके निर्माण से संबंधित निर्णय दिया है। अब जो उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे क्षेत्रीय भाषा में, उसके लिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति के अध्यक्ष से अभय ओका जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अभय ओका जी है। ठीक है, कौन है? अभय ओका जी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ का था? पहले गोरखपुर का था, अब ये चेंज हो गया है। अब कहाँ का हो गया? कर्नाटक का हो गया। क्या है इसका? हुबली जंक्शन। इसका पूरा नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक, इसकी लंबाई है 1507 मीटर। कितनी है? 1507 मीटर। और दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, इस रेलवे जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 8 है, इसी को सबसे बड़ा विश्व का प्लेटफॉर्म नंबर बताया गया है। 13 जनवरी 2023 को इसने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टॉप 5 में 4 जो हैं, टॉप 4 जो हैं वो हमारे इंडिया के हैं। ठीक, जैसे पहला देखिए, अब तो पहला ये हो गया हुबली जंक्शन। तो पहले कौन सा था? पहला गोरखपुर जंक्शन, तो ये दूसरे नंबर पर आ गया उत्तर प्रदेश से। इसकी लंबाई थी 1366.33 मीटर। ठीक, फिर अगला देखिए, ये तो 2 नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पर है कोल्लम। कोल्लम केरल में पड़ता है। कहाँ? कोल्लम केरल में पड़ता है। ये आता है आपका तीसरे नंबर पर, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 1180.5 मीटर। ठीक, ये केरल का है। फिर चौथा है खड़गपुर का। चौथा खड़गपुर कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में। 1072.5 इसकी मीटर लंबाई है। तो देखिए टॉप 5 में टॉप 4 इंडिया के हैं और जो 5 में आता है वो शिकागो स्टेट स्ट्रीट सबवे, ये इसका नाम है। ये कहाँ पर था प्लेटफॉर्म? इसकी लंबाई है 1067.1 मीटर और ये कहाँ पर था? शिकागो अमेरिका में। कहाँ? शिकागो अमेरिका। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। जहाँ
स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गए महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला जिला जो 5G तकनीक लागू करने वाला बना। तो 5G तकनीक लागू करने वाला पहला भारत का आकांक्षी जिला कौन सा बना है? मध्य प्रदेश का विदिशा है। विदिशा जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। यह 5G तकनीक को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अगला है कोल्लम। कोल्लम से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोल्लम जो है ये पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर कोल्लम जो है केरल का जिला है और ये भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो संविधान साक्षर जिला है। संविधान साक्षर जिला होने से मतलब है कि संविधान की पूरी जानकारी यहाँ के लोगों को है, अगर नहीं है तो उनको बताया जाएगा, इसलिए इसका संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। यह भारत का पहला है। ठीक, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो चल रहा है, परियोजना जो चल रही है, इसका टारगेट है 2047 तक। कब तक है? 2047 तक। अब एक यहीं पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुद्ध शून्य या नेट जीरो कार्बन का टारगेट कितना है? 2070। अब आपको अगर होमवर्क अगर देखा तो टीवी का देख लीजिए। ठीक है, टीवी बताया था और 100% रेलवे विद्युतीकरण बताया था, सब हम आपको बता चुके हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। ठीक, फिर क्या है? अब अगला हमारा अंतिम प्रश्न है वायनाड। वायनाड कहाँ? केरल का जिला है, जहाँ से राहुल गांधी वर्तमान में सांसद हैं। यहाँ पर क्या हुआ? सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है। ठीक है, बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बना है वायनाड केरल। ठीक, वायनाड केरल। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमने आपको रिवीजन कराया। अब कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईटी क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय परिदृश्य का, आज अंतिम वीडियो होगा। जो भी राष्ट्रीय स्तर की जो भी घटनाएं थी महत्वपूर्ण, उन पर हमने चर्चा की जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करेंगे। हो सकता है आपको भारत का भूगोल पढ़ने को मिले, तो देखते हैं, जैसा कि अगर हो जाता तो भारत का भूगोल शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी हम पूरी पढ़ा चुके हैं, करंट अफेयर हमारा चल ही रहा है और ज्योग्राफी के 15-20 क्वेश्चन आते हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसका हिस्ट्री कर दीजिए। तो हिस्ट्री का हम क्या करेंगे, जो भी सॉल्व पेपर आता है, पुराने पेपर हैं, उनको सॉल्व कराएंगे एक में मिला के, चाहे वो पीसीएस के हों चाहे आरओ एआरओ के। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम आज का नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आज का हमारा नया क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया गया। कब? 18 जनवरी 2023 को भारत का पहला सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाया गया। कहाँ लगाया गया? ये तिरुपति बालाजी, याद रखना, तिरुपति नगर निगम। तिरुपति बालाजी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, याद रखना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आप लोग देखिएगा, राजधानी देख लीजिए, यहाँ के गवर्नर देख लीजिए, और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर आप लिखिए। ठीक है, तो तिरुपति नगर निगम को भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र घोषित किया गया। इसमें क्या है? इसमें फाइटोरिड तकनीक पर आधारित, फाइटोरिड तकनीक होती है, फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाया गया। और इसमें कहाँ पर लगाया गया? वहां पर विनायक सागर झील है, तिरुपति नगर में क्या है? विनायक सागर झील है, उसके जल के पुनः उपयोग के लिए, जैसे उसमें जल भर जाता है तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, तो उसके पुनः उपयोग के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो कहाँ लगाया गया? तिरुपति नगर निगम में भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट संयंत्र लगाया गया 18 जनवरी 2023 को। ठीक, अब क्या है इसमें? पहला देखिए, फर्स्ट और सेकंड, इसमें दो संस्थान है जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इनको लगाने के लिए। पहला है आपका, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, बहुत बार पूछा जा सकता, CSIR और NEV, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका CSIR की फुल फॉर्म देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा। दूसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों आप लोग इनका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ लिखा है, दोनों का, नीरी का भी बताना, हेडक्वार्टर नीरी का भी पूछा जाता है, CSIR का भी पूछा जाता है, इसकी स्थापना भी देखना, स्थापना पूछी जाती है, इसकी भी स्थापना देखना, तो आपके और महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए एशिया का, अब क्वेश्चन आता है एशिया का सबसे बड़ा, दिल्ली में स्थापित किया जा रहा,
एशिया का अगर पूछें तो दिल्ली में, लेकिन अगर भारत का पूछा जाएगा तो आपका तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो एशिया का दिल्ली में किया जा रहा है। कितनी इसकी क्षमता है देखिए, 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन, 564 लीटर प्रतिदिन MLD, मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता। कहाँ पर? एक योजना चल रही है दिल्ली में, यमुना कार्य योजना थर्ड, यमुना कार्य योजना थर्ड के अंतर्गत इसका विकास किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण आपको समझ में आया प्रश्न? कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब अगला हमारा प्रश्न है केरल। देखिए इसमें केरल कर्नाटक टॉप पर चल रहे हैं हर चीज में। तो केरल क्या है? देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग सेवाओं वाला राज्य घोषित किया गया है। यहाँ पर 24/7 24 घंटे क्या है आपकी सेवा में बैंक तत्पर रहती है। यहाँ के लगभग 3.76 करोड़ खातों के लिए 24 घंटे सुविधा उपलब्ध कराई गई है, चाहे किसी प्रकार की सुविधा हो। ठीक है, अब इससे पहले 2021 की ही घटना है, केरल का एक जिला था। ये तो केरल राज्य हो गया देश का पहला पूर्ण बैंकिंग डिजिटल वाला राज्य, लेकिन अगर जिले की बात करते हैं तो केरल का ही एक जिला था त्रिशूर जिला। कौन सा? त्रिशूर जिला पहला जिला था केरल का, जो 24/7 बैंकिंग डिजिटल सेवाओं को सुविधा लागू करने वाला। ठीक, ये हो गया। फिर अगला हमारा प्रश्न है स्मार्ट कार्यक्रम क्या है? स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत 2 जनवरी 2023 को स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक, इसका क्या? इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद। ये स्मार्ट किससे संबंधित है? पहला प्रश्न यही पूछेगा। तो स्मार्ट योजना जो है आयुर्वेद से संबंधित है। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल, जो भी आयुर्वेद को सीखने वाले हैं उनको अच्छी प्रकार से आयुर्वेद की शिक्षा दी जाएगी। इसी से ये स्मार्ट कार्यक्रम संबंधित है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको भी 2 संस्थानों ने क्या किया है, 2 संस्थानों के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है, इसके प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो देखिए पहला है NCISM की फुल फॉर्म है भारतीय चिकित्सा प्राधिकरण। ठीक, या भारतीय चिकित्सा प्रणाली इसकी फुल फॉर्म है, पूरी याद लिख लीजिएगा। और फिर दूसरा है CCRAS केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। इन 2 संस्थानों के द्वारा ये कार्यक्रम स्मार्ट चलाया जा रहा है, जो आयुर्वेद से संबंधित है। अब देखिए मंत्रालय किसके अंतर्गत आएगा? आयुष मंत्रालय के अधीन ये आता है। ये किसके मंत्रालय के? आयुष। तो पहला हमने बताया भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट कहाँ लगाया गया? तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में। क्लियर? अगर ये एशिया का पूछा जाए तो दिल्ली में लगाया जा रहा है। किस योजना के अंतर्गत? यमुना कार्य योजना थर्ड के तहत। ठीक, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना। इसी का एक जिला था पहले, त्रिशूर जिला पहला था। फिर स्मार्ट कार्यक्रम आयुर्वेद से संबंधित है, इसकी फुल फॉर्म बता दी। किन संस्थानों के द्वारा इसका सहयोग किया जाएगा? कौन सा मंत्रालय? आयुष मंत्रालय के अधीन ये आता है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।